हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल प्रूफ करना है। लेट कर लेते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और p इज डज नॉट इक्वल टू जीरो हो और p और q के कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं इसको। रूट टू इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। तो अब हम लोग इसको एक पहले से ही रूल है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई रूल बना के आप लोग को बता रहा हूँ। तो हम अब ऐसे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर हो जाएगा टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, जैसे हम लोग चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, टू जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं मैं अभी समझा दे रहा हूँ। यदि दो पी स्क्वायर को डिवाइड, जैसे टू डिवाइड पी स्क्वायर देन टू डिवाइड पी आल्सो, हम लोग कंसीडर कर लेंगे p अपॉन टू इज इक्वल टू एम। इसको हमको लेट करना है। p इज इक्वल टू टू एम। अब हम लोग क्या करेंगे, p की जो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड हुई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में कंसीडर कर देंगे। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था, तो p की इसी की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड हुई है, तो इसमें हम वो पुट कर देंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये पुट कर दिए टू एम स्क्वायर अपॉन, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर अपॉन टू हो गया। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, इसको कट कर देंगे, मान लीजिए टू हो जाएगा, टू एम स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू। अगेन इफ वही फंडामेंटल थ्योरम के द्वारा फिर से, अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो क्यू अपॉन टू इज इक्वल टू एन, हमें लेट ही करना है। तो क्यू इज इक्वल टू टू एन। यहाँ से हमें पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। क्योंकि तो हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर वो होंगे जो p अपान क्यू के फॉर्म में होंगे। रेशनल नंबर वो होंगे जो p अपान क्यू की फॉर्म में होंगे। p डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा एंड p एंड q है कोई, मतलब इसके कॉमन फैक्टर नहीं रहेंगे। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन टू एज अ कॉमन फैक्टर निकल रहा है कि नहीं, तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेयर वी कैन सी दैट p एंड q हैव टू एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ टू p अपॉन क्यू में टू एज अ कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है कि नहीं, तो जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये इसलिए एरोज हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर रूट टू को रेशनल माना था, जो कि एक रॉन्ग एजप्शन है। तो हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो बस यहीं तक था। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।